It's not what you do, it's how you do it. It's not what you see, it's how you look at it. It's not how your life is, it's how you live it. Hi everyone, welcome to my channel. I have taken 4 words today and they are little bit similar, but their meanings are absolutely different. They works in different meanings. So words are lie and lie, no difference. Lie, L-I-E, and other word is also lie, L-I-E. Next, lay, L-A-Y, lay, and other is also lay, L-A-Y, lay. Today we will differentiate in lie and lay and lay. These are 4 words. So first I am taking lie, L-I-E, lie. Lie means lie. Don't tell a lie. झूठ मत बोलो. Please don't tell a lie. Please झूठ मत बोलो. तो lie means झूठ बोलना. It works in a sentence as a verb or as a noun, both. It works both kinds of the parts of speech. It has noun or verb. तो first sentence is she lies. वो झूठ बोलती है. तो here it is lies. अगर हम s लगा रहे हैं verb में तो ये verb ही हुआ. verb में ही s लगता है. s या es तो verb में ही लगाए जाते हैं. तो this is verb here. And second word lie, L-I-E, lie means late now in a horizontal position. रेस्ट करना, टू रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो लेटना और ये वाला झूठ बोलना. शी लाइज, वह झूठ बोलती है. तो शी के लिए क्योंकि सिंगुलर है, शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब में एस लगाएंगे. शी लाइज. तो यहाँ पर लाइज वर्क कर रहा है वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का. प्लीज़ डोंट टेल अ लाई. अब ये नाउन मैंने बोला था, यहाँ पर वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है. तो प्लीज़ डोंट टेल अ लाई. तो यहाँ पर क्योंकि लाई से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया है और यहाँ पर हो गया है ये नाउन. लाई यहाँ पर नाउन का काम करना है और यहाँ पर वर्ब का काम करना है. इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों होती हैं, नाउन एंड वर्ब. तो हेयर इट इज़ वर्ब एंड देयर इट इज़ नाउन. ही लाइड अबाउट हिज रिजल्ट. बिकॉज लाई इज वर्ब ऑल्सो, देन इट हैज़ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. लाइड एंड लाइड. पास्ट फॉर्म लाइड एंड पास्ट पार्टिसिपल लाइड, और वी कैन से सेकेंड एंड थर्ड. He lied about his result. Lied है सेकेंड फॉर्म है, तो वो बोला. सेकेंड जब पास्ट की बात करते हैं तो अब बोल नहीं रहा है, वो बोल चुका है, बोला था. He lied about his result. उसने अपने रिजल्ट के बारे में झूठ बोला. The person who lies, the person जो झूठ बोलता है, who lies all the time, always, he is called a liar. उसे हम लायर कहते हैं या वो लायर कहलाता है. लायर मीन्स झूठा. डोंट लाई ऑलवेज, हमेशा झूठ मत बोलो. यू प्लीज स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बताओ. यू प्लीज स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बताओ, झूठ मत बोलो. तो यहाँ पर ये क्या वर्क कर रहा है, लाई. डोंट लाई मेन वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू, और क्वेश्चन वर्ड भी डू है यहाँ पर. तो डोंट लाई ऑलवेज. सेंटेंस नंबर 5 इज प्लीज डोंट टेल अ लाई. यहाँ भी यहाँ कर रहा है नाउन का काम. अ लाई, एक झूठ. मतलब आ का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, बस हम नाउन से पहले आ का यूज़ कर लेते हैं. तो प्लीज़ डोंट टेल अ लाई, प्लीज़ झूठ मत बोलो. सेंटेंस नंबर 6 आर यू लाइंग टू मी. ये इसकी ING फॉर्म है. लाइंग इसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है. कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जैसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ING वाली, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ING वाली. जहाँ जहाँ पर ING फॉर्म होती है दैट द टेंस विल बी कॉन्टिन्यूस. अब कौन सा कॉन्टिन्यूस है वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है. तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर. आर किसका साइन है, प्रेजेंट टेंस का, तो मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आर यू लाइंग टू मी, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो. दिस इज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी. ही हैज़ नॉट लाइड, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला. ही हैज़ नॉट लाइड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ये इसकी थर्ड फॉर्म है. कैसे पहचाना, क्योंकि हमने हैज़ के साथ इसको यूज़ किया है. जब हैज़ के साथ यूज़ करते हैं देन इट विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ही हैज़ नॉट लाइड, उसने झूठ नहीं बोला. इन हिज एंटायर लाइफ. एंटायर लाइफ मीन्स होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने झूठ नहीं बोला. अब हम देखेंगे लाई, L-I-E, लाई मीन्स टू रेस्ट in a horizontal position or to lie, लेट जाना. एक वर्ड हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, लाई, L-I-E, लाई. द मीनिंग ऑफ लाई इज झूठा, झूठ बोलना और झूठा. नाउ द सेकेंड वर्ड L-I-E, लाई, इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज
लेटना, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और पड़े रहना, लेटना। लाई मीन्स लेटना। और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, अभी जो पहले लाई था उसकी सेकंड फॉर्म थी लाइड एंड थर्ड फॉर्म वाज आल्सो लाइड, LIED लाइड एंड LIED लाइड। ये जो लाई है जिसका मीनिंग है लेटना और रेस्ट करना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ ले, LAY ले। अभी हम एक और वर्ड देखेंगे ले, LAY ले, जो कि बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है ले, उसका मीनिंग होता है लिटाना या किसी चीज़ को बैठाना, लिटाना और लेटना, उसका भी सेम मीनिंग है, लेटना भी और लिटाना भी, और इसका भी सेम मीनिंग है। बट इसकी सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन, और उसकी सेकंड फॉर्म होगी LAID लेड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो लेड, LAID लेड। एक और वर्ड हम देखेंगे ले, LAY ले, उसका मीनिंग होगा टू प्रोड्यूस एन एग, जैसे कि एक हैन अंडे देती है तो उसके लिए हम वर्ड वो यूज़ करते हैं LAY ले, अंडे देना। तो अभी हम देखेंगे दिस टाइम वी विल सी लाई, LIE लाई, लाई मीन्स लेटना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है ले, LAY, और थर्ड फॉर्म LAIN लेन। सबसे पहले हमने यूज़ किया है थर्ड फॉर्म का, हैज़ ही एवर लेन ऑन अ सोफ़ा, क्या वो कभी सोफे पर लेटी है, तो इसका मतलब होगा लेन, या लेट चुकी है या लेटी है, क्या वो उससे पहले कभी सोफे पर लेटी है। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है। थर्ड फॉर्म तो वैसे भी इसकी डिफरेंट है, ले सेकंड है, लेन थर्ड फॉर्म है, वैसे भी हमें पता चल रहा है बिकॉज इट इज़ कमिंग विद हैज़, तो हैज़ के साथ जब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म ही होगी। और कौन सा टेंस हुआ ये, हैज़ है तो प्रेजेंट का साइन है, और जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट का साइन है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट का साइन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड लगा है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी है और क्वेश्चन भी बनता है इससे, तो क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। सेकेंड सेंटेंस इज शी इज़ लाइंग ऑन द बीच। अब लाइंग मीन्स लेट रही है या लेटी हुई है, उसको इस तरह भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस है, इज प्रेजेंट का साइन है, ING कंटिन्यूस का साइन है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के कौन कौन से साइन है, इज एंड आर, इज एंड आर, अगर यहाँ पर, और एम भी ऑल्सो, एम भी प्रेजेंट का साइन है, और जब ING लग गया तो कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर यहाँ पर वॉज होता या वर्ब होता तो हो जाता पास्ट कंटिन्यूस। तो शी इज़ लाइंग ऑन द बीच, वो बीच पर लेटी है। आई हैव लेन ऑन द बेड, मैं बेड पर लेट गई हूँ। हैव लेन लगा दिया, यानी कि परफेक्ट टेंस हो चुका है, मैं लेट चुकी हूँ, मैं काम पूरा कर चुकी हूँ। आई हैव लेन, मैं लेट चुकी हूँ बेड पर। सेंटेंस नंबर 4 इज ही ले डाउन, सेकेंड फॉर्म है वो लेट गया। ही ले डाउन इन द आफ्टरनून टू रिलैक्स, वो रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए लेट गया। द कैट ले, कौन सी फॉर्म है ले, सेकेंड फॉर्म, लाई की सेकेंड फॉर्म ले, मतलब लेट गई। द कैट ले एट माई फीट, मेरे पैरों में कैट लेट गई। आई लाई डाउन, मैं लेट जाती हूँ, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए आफ्टरनून में लेट जाती हूँ। मैं यहाँ फॉर रेस्ट भी लगा सकती हूँ, रेस्ट करने के लिए। हिज सर्वेंट लाइज ऑन द फ्लोर, अब क्योंकि सर्वेंट सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, एस या ES लगाते हैं वर्ब में, तो हमने यहाँ पर S लगाया है। द सर्वेंट, हिज सर्वेंट लाइज ऑन द फ्लोर, उसका जो सर्वेंट है वो फर्श पर ही लेट जाता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि कहाँ पर कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस मौके पर कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो आपको क्लियर हो जाएगा, आई थिंक आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब आपको ये वाला लाई यूज़ करना है और कब आपको वो वाला लाई यूज़ करना है, और कब आपको यहाँ पर ले यूज़ करना है और कहाँ पर आपको लेन और ले यूज़ करना है। नाउ वी विल सी द वर्ड ले, LAY ले और लाई, दे हैव लिटिल बिट सेम मीनिंग। जैसे कि LIE का हमने मीनिंग देखा था, लेटना यानी खुद से लेटना। आई लाई डाउन, मैं नीचे लेट गई। आई लाइड ऑन बीच, मैं बीच पर बैठी हूँ या बैठी थी। लेकिन यहाँ पर जो ले का मतलब है वो है टू पुट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रखना और किसी चीज़ को लिटाना। खुद से नहीं लेटना कि मैं लेट गई। अगर मैं कहूँगी कि आई ले, तो मैंने आई ले हिम, तो मैंने उसे लिटाया या उसे बिठाया या उसे रखा। कोई चीज़ है अगर तो उसको रखा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में या फ्लैट कंडीशन में, मतलब उसको बिल्कुल फ्लैट रखा, या उसको टू पुट समथिंग डाउन, नीचे रखना किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली और फ्लैट, इन फ्लैट कंडीशन। इसकी सेकंड फॉर्म लेड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो लेड। तो पुट
मीनिंग क्लियर है आई थिंक। टू पुट समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन और फ्लैट पोजीशन, और टू पुट समथिंग डाउन, कुछ किसी चीज़ को नीचे रखना। और वो जो लाई था उसमें मतलब खुद से हो जाना, उस चीज़ को मैंने ही करना कि आई लाई डाउन तो मैं नीचे लेट गई, आई लाइड डाउन मैं नीचे लेट गई। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगी सेकंड फॉर्म लगाकर आई लेड डाउन, आई लेड, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई लेड हिम डाउन, मैंने उसको लिटाया, मैंने ही लेटी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, डिफरेंट यहाँ पर दोनों मीनिंग में है। और इसके साथ ही इसका एक और मीनिंग होता है एल ए वाई ले, इसका मीनिंग होता है टू पुट कंडीशन, मतलब शर्त लगाना, टू बेट शर्त रखना भी होता है एक तरह से। तो अभी हम मीनिंग सेंटेंस के थ्रू इनके मीनिंग और भी क्लियर करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव लेड द बेड शीट, मीन्स मैंने ही लेटी ना, मैं रखी गई, मैंने किसको रखा, बेड शीट को रखा। तो मैंने बेड शीट को क्या रखा, जब लेड का मतलब है फ्लैट कंडीशन में, तो मैंने बेड शीट को बिछाया या मैं बेड शीट बिछा चुकी हूँ। अगर हमें कहना है कि हमने बेड पर बेड शीट बिछाई तो आई हैव लेड द बेड शीट। वाई डोंट यू ले योर हेड ऑन आ पिलो, तुम अपना सिर तकिए पर क्यों नहीं रख लेते। तो मतलब तकिए पर रखा जाएगा तो वह फ्लैट कंडीशन में ही रखा जाएगा, नीचे गिराकर, मेन मतलब है नीचे गिराकर। वाई डोंट यू ले योर हैड ऑन आ पिलो, तुम अपना सिर तकिए पर क्यों नहीं रख लेते, पिलो पर क्यों नहीं रखते। शी समटाइम्स लेज हर क्लोथ आउट द नाइट, वो कभी कभी क्या करती है, जब उसको देर हो रही होती है, उसे पता होता है कि सुबह में ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, तो क्या करती है, एक रात पहले ही अपने कपड़े निकाल कर अलमारी से या कबर्ड से निकाल कर रख लेती है। तो शी समटाइम्स लेज हर क्लोथ्स आउट, कबर्ड से निकाल कर बाहर रख लेती है द नाइट बिफोर, रात को पहले से ही। तो इस सेंस में भी हम लेज का यूज़ करते हैं। हमने लेज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लेज का यूज़ करेंगे, एस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ही इज़ लेइंग द कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशन है तो कंडीशन का मतलब तो कंडीशन ही होता है, शर्त रखना। तो यहाँ पर ले का मतलब हो गया टू बैट, वो एक शर्त, बैट BAT बैट, उसने एक शर्त रखी, वो एक शर्त लगा रहा है या शर्त रख रहा है। ही इज़ बैटिंग भी कह सकते हैं, पर हमें तो ले का यूज़ करना है तो ले ही लगा कर करेंगे। तो ही इज़ लेइंग द कंडीशन। आई लेड द किटन इन द बास्केट, मैंने किटन को बास्केट में लिटा दिया या रख दिया। आई लेड द किटन इन द बास्केट, मैंने किटन को बास्केट में रख दिया या उसको लिटा दिया, सेम सेंस निकलेगा। शी वॉज इंजर्ड, वो जख्मी थी। दे लेड हर डाउन ऑन द सोफ़ा, और उन्होंने क्या किया, उसको सोफे पर लिटा दिया। तो इट वॉज द यूज़ ऑफ द वर्ड ले, लाई एंड लाई। अभी ले का एक और मीनिंग है, वो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। इट्स मीनिंग इज़ टू प्रोड्यूस एग्स, जो जैसे अगर हैन एग देती है तो हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है। इस सेंस में हम उसका यूज़ करते हैं। एक दो सेंटेंस चलिए देख ही लेते हैं। इसके भी तीनों फॉर्म वही होंगी, लेड एंड लेड सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो लेड, पास्ट पार्टिसिपल लेड एंड पास्ट ऑल्सो लेड। टू प्रोड्यूस एन एग, अंडे को बनाना, और डिपॉजिट एन एग, या अंडे को देना या अंडे को रखना। द हैन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया, ठीक है ना। तो एग क्योंकि नाउन है इसलिए हमने एन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर वाउल साउंड आ रही है, ई एक वाउल लेटर है, तो इसलिए एन का यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। वन लाई, अब यहाँ भी लाई का यूज़ हो गया है, तो इसका मतलब हमने इसको वन, इसके साथ हमने एक एडजेक्टिव लिया है वन। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। तो हमें पता चल रहा है कि ये नाउन वर्ड है। ये वाला जो लाई है ये नाउन है, क्योंकि और कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 से डिफाइन कर रहे हैं। तो वन लाई मीन्स एक झूठ। एक झूठ क्या करता है, दूसरे तक हमें पहुंचाता है, टू अनदर, और फिर अनदर। और झूठ अगर हम एक बार बोल दें तो वो झूठ बढ़ते ही चले जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और झूठ पर झूठी हम बोलते चले जाते हैं। तो इसका प्रोवर्ब मीनिंग है, द प्रोवर्ब सेज झूठ का अंत नहीं, कि झूठ का तो अंत ही नहीं होता। अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया, फिर आप अगर सच बोलना भी चाहोगे ना तो भी शायद नहीं बोल पाओगे, इसलिए पहले ही बार में सच बोलना होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बी क्रिएटिव and be a good learner. I will be back with a new lesson. Till then, bye and subscribe to my channel. Bye.